बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस टॉपिक के सेकंड वीडियो पे हैं। तो आइए हम एक सवाल से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज प्लॉटेड इन द फिगर। तो ये जो फिगर है ये चार्ज के लिए है और हमें मालूम क्या करना है, स्केच द कॉरस्पॉन्डिंग करंट। तो करंट जो है उसको हमने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो करंट और चार्ज में रिलेशन है वो आई इज़ डी क्यू ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, और ये एक्चुअली स्लोप है इन लाइंस के डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी जो है इन लाइंस की जो स्लोप है वो। तो अगर हम ये स्लोप्स मालूम कर लें तो वही हमारे चार्ज इक्वेशन करंट इक्वेशन हो जाएगा और उसी को हम प्लॉट कर सकते हैं। तो 0 to 2 टाइम इंटरवल यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप हम मालूम कर लेंगे। और स्लोप का फार्मूला पिछले वीडियो से अगर आपको याद हो कि y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पे -50 है तो y2 -50 और y1 0 है सो -50 ओवर 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो x2 जो है वो 2 है और x1 0 है। तो यहाँ से आपको ये स्लोप निकल आया -25 और इस फार्मूले के मुताबिक यही करंट इक्वेशन है, यानी -25 एम्पेयर हो जाना चाहिए करंट को। तो हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे, चूँकि ये फिक्स वैल्यू है -25, तो 0 से 2 तक -25 की हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो दिस इज़ द प्लॉट फॉर करंट। अब हम आ जाते हैं इस पोर्शन में 2 to 6। तो 2 to 6 जो लाइन है इसकी स्लोप हम मालूम कर लेंगे। वही तरीका कि ये y2 x2 y2 पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो x1 y1 है। तो आप इस फॉर्मूले में आ जाएं। 2 to 6 स्लोप जो है ये देखिए आप y2 50 है और y1 -50 है, तो 50 माइनस 50 और x2 जो है वो 6 है और x1 2 है, सो 6 माइनस 2। तो यहाँ से ये ऊपर 100 नीचे 4, 100 बाई 4 इज़ 25, सो स्लोप 25 है। तो यही हमारा करंट इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे हम जाके पॉजिटिव 25 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम 2 to 4। तो ये हमारा स्लोप या ये लाइन जो है करंट के लिए है। अब हम आ जाते हैं तीसरे पोर्शन पे। तीसरा पोर्शन ये है फ्रॉम 6 to 8। अब चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है इसकी कोई स्लोप नहीं है तो स्लोप 0 है, देयरफॉर ये यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। आइए हम देख लेते हैं। 6 to 8 स्लोप अगर आप चाहें फार्मूले में डाल के करें कि ये भी 50 है और ये भी 50 है, तो y2 यहाँ पे हो गया और y1 ये है। याद रहे कि हर ग्राफ के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसका x1 y1 होगा, जो एंडिंग पॉइंट है वो इसका x2 y2 होगा। इस ग्राफ के लिए अब ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। इस ग्राफ के लिए ये पॉइंट x1 y1 हो जाएगा और ये पॉइंट x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे भी 50 है, तो 50 माइनस 50 और x2 जो है वो 8 है और x1 6 है, तो 8 माइनस 6, तो ये स्लोप 0 हो गया। तो यहाँ पे हम प्लॉट कर देंगे। तो ये प्लॉट जो है ये करंट प्लॉट हो गया। और ये टोटल आप जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये सिर्फ शोशा के लिए होते हैं, एक्चुअल यही है, लेकिन इसको मिला देते हैं जस्ट टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल। अब आइए अगले सवाल पे। करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज़ प्लॉटेड इन द फिगर। अब ये जो है ये करंट के प्लॉट है। हमें चार्ज मालूम करना है। कैलकुलेट द टोटल चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। 3 हिस्सों में ये सवाल है, अप टू 2 सेकेंड्स। तो सिर्फ इतने पोर्शन के लिए हम मालूम करेंगे, या अप टू 6 सेकेंड यानी इतने पोर्शन के लिए चार्ज मालूम करेंगे, या अप टू 7 सेकेंड। तो 7 सेकेंड यहाँ पे है तो यहाँ तक हम मालूम करेंगे। तो 3 सवाल है बेसिकली। तो आइए हम देखते हैं अप टू 2 सेकेंड के लिए हमारा इक्वेशन क्या होगा। ये हम पहले मालूम कर चुके थे कि इसकी स्लोप जो है वो 25 है और ये चूँकि असेंडिंग लाइन है
तो हम उसके साथ टी लगा देते हैं, या जो लाइन इक्वेशन हमने पहले वीडियो में डराइव किया था ये वही है, आई टी इज इक्वल टू 25t। तो करंट हमें मालूम हो गया। हमने मालूम क्या करना है, यानी करंट की जो ग्राफ है उसको हमने करंट इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। अब हमने चार्ज कैलकुलेट करना है, तो चार्ज का फार्मूला हमें, ये एक फार्मूला था जो हमें डिस्कस किया था पहले वीडियो में, यानी चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई डी टी जो ये आई डी टी है करंट इक्वेशन, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 तक। तो इसमें आप आई डी टी और आई डी टी हमने मालूम कर किया था 25t, तो 25 डी टी हो गया, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो 25t² / 2 आ गया, और इसके लिमिट्स जो हैं वो 0 से लेकर 2 तक, ये लिमिट्स 0 से लेकर 2 तक। अब आप t की वैल्यूज पुट कर दें, और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 50 कूलम जो है ये आ गया। तो ये डायरेक्ट मेथड है। और इसी तरह अब हमने अप टू 6 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 0 से लेके 6 तक, तो 0 से 2 तक तो हमने कर दिया था अभी, 0 से 2 तक ये हमारा इक्वेशन है लाइन का 25t, और इस लाइन की इक्वेशन अगेन पहले वीडियो से अगर आप देखें तो इसकी जो इक्वेशन है वो -25t + 100। तो अब इन दोनों को, ये दोनों इक्वेशन मिला के हमारे 0 से लेकर 6 तक हो गए। इन दोनों को हम उस फॉर्मूले में डालेंगे, Q = IT। तो Q2 = 0 to 2 IDT, यानी पहला पोर्शन ये वाला हो गया 0 to 2, और उसके बाद 2 to 6 के लिए इस लाइन की इक्वेशन जो कि ये इक्वेशन है। तो इसको दो हिस्से में हमने कर लिया कि 0 to 2 IDT और 2 to 6 IDT। 0 to 2 में हमारा 25 dt आ गया, और 2 to 6 में ये इक्वेशन यहाँ पे आ गया -25t/100। अब इसको आप सॉल्व कर लें बाय इंटीग्रल। इसको हमने ये अलग कर लिया इस वाले हिस्से को, तो 3 हिस्से बन गए हैं इसके, और इंटीग्रल करेंगे तो ये 25t² / 2, लिमिट 0 to 2 है, ये -25t² / 2, 2 to 6 है, और 100 को जब इंटीग्रल करेंगे तो 100t हो जाएगा, और इसकी भी लिमिट 2 to 6 है। अब आप जब इनके वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगे, ये आप करके देख लीजिए, 25 -400 और +400। तो इनको जब टोटल करेंगे तो टोटल 50 कूलम्स, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है वो 50 कूलम्स ऑफ चार्ज। अब आ जाते हैं इसके तीसरे सवाल पोर्शन में सवाल के, जो कि 7 सेकंड तक मालूम करने को कह रहा है। तो आप देखें 7 सेकंड तक एक ये करंट आ गया, एक ये करंट आ गया, और ये करंट यहाँ से यहाँ तक। तो ये पहले वाले का है, ये दूसरे वाले का है, और ये तीसरे वाले का भी हमने पहले निकाला था कि ये चूँकि -50 है तो -50, और ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं, तो इसलिए इसके साथ t नहीं लगेगा। सो IT इज़ -50। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। 0 to 2 IDT आ गया, फिर 0 to 6 IDT आ गया, और 6 to 7, हम 6 to 8 नहीं लेंगे क्योंकि सवाल में 7 तक मालूम करने को कह रहा है। तो 6 to 7 जो है वो आ गया IDT। अब इनके तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो आप यहाँ पे पुट कर दें, ये तीनों वैल्यूज़, और इसको इंटीग्रेट करें और उसके लिमिट डालें उसी तरह से, तो आंसर जो है इट विल बिकम 0। सो नेट चार्ज फ्रॉम 0 to 7 इज़ 0 कूलम। तो ये तरीका है ग्राफ से जो है वो आप अगर करंट दिया हुआ है तो चार्ज। आइए अब उसी सवाल को एक शॉर्टकट मेथड है उसके ज़रिए से भी किया जा सकता है, वो देख लेते हैं। ऑल्दो एज ए टीचर मुझे नहीं पसंद कि शॉर्टकट मेथड से किया जाए, लेकिन कई स्टूडेंट्स कर लेते हैं तो मुझे मजबूरन नंबर देना पड़ता है। तरीका क्या है कि इसमें आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल मालूम कर लेते हैं। तो शॉर्टकट मेथड जैसे ये है, ये यहाँ तक तो हम फार्मूला हमें पता है कि चार्ज इज IDT और इंटीग्रल, और इंटीग्रल आपको पता है जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है ना उसको इंटीग्रल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब पहले हिस्से का एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस हिस्से के जो ये करंट दिया हुआ है चार्ज, जैसे हमने देखा कि इंटीग्रल आ गया तो इंटीग्रल यानी ये एरिया आ जाएगा।
अब इस एरिया के एरिया ऑफ द ट्रायंगल से अगर आप मालूम करना चाहें तो आपको पता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइट हो गया 50। तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले में डाल दें तो हाफ बेस इनटू हाइट, ये डायरेक्टली आपको आ गया जी 50 कूलम्स इसका चार्ज आ गया। इसी तरह दूसरे पोर्शन में अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक है और नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक है, अप टू 6 सेकेंड कह रहे हैं, यानी 0 से लेके 6 सेकेंड तक। तो एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया। तो इन दोनों का एरिया अगर हम मालूम कर लें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 1 हो गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 एग्जैक्ट वही तरीका। अब यहाँ पे हाइट 50 है और बेस यहाँ पे 4 हो गया, तो हाफ 4 इंटू 50, तो ये पहले ट्रायंगल का हो गया। और दूसरे में इसके हाइट -50 है और बेस जो है वो 2 है, तो हाफ 2 इंटू -50, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 50 कूलम्स इस पूरे का आ गया। और तीसरा जो है एरिया अप टू 7 सेकेंड अगर मालूम करना है तो फिर आपको एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और एक स्क्वायर, तो ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर, तो इन दोनों का हमने यहाँ पे मालूम कर लिया था, वही चीज़ है एग्जैक्टली। और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का अब ये कितना बना, यहाँ से यहाँ तक 6 से 7 तक, तो 1 बन गया। और हाइट जो है वो 50 है, तो -50 इंटू 1, ये रेक्टेंगल का फार्मूला आ गया, तो यहाँ से 0 कूलम आ गया। तो ये शॉर्टकट मेथड था, लेकिन ये आप तभी करेंगे जब आप टीचर इसको इजाज़त दें कि हाँ जिस तरीके से करना है। बहरहाल अपने जवाब को वेरीफाई करने के लिए आप इस तरीके को अडॉप्ट कर सकते हैं।